दोस्तों आज मैं लाया हूँ बिहार पुलिस के 4 अक्टूबर का क्वेश्चन पेपर लाए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जिन भाइयों के एग्जाम 7 अक्टूबर 15 अक्टूबर के एग्जाम है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें 30 क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा दोस्तों। तो चलिए ऐसे वीडियो स्टार्ट होता है दोस्तों। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो अकबर ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता था। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता, तो लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है बंगाल का टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, तीसरा नंबर क्वेश्चन के बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में दैव शासन की व्यवस्था की स्थापना हुई, तो क्लाइव के समय दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव के समय में बंगाल में द्विज शासन की स्थापना हुआ था 1727 में दोस्तों। बंगाल में दैव शासन की स्थापना 1727 में लॉर्ड क्लाइव के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पांच फैट के साथ लाए हूँ। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ भी हुआ था दोस्तों। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो अकबर ने। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध, था अकबर ने दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अकबर का शासन काल था दोस्तों, अकबर के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में, जो एग्जाम में पूछे जाएगा दोस्तों। अकबर से किसी भी क्वेश्चन प्रकार पूछा जाएगा तो आप लोगों से बनेगा दोस्तों। अकबर का शासन काल 1556 से 1605 के बीच में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 1556 से 1605 के बीच में अकबर का शासन काल था। दीन इलाही धर्म अकबर ने ही चलाया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दीन इलाही धर्म 1582 में चलाया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा। अकबर का जन्म अमरकोटा में हुआ था दोस्तों, याद रखिए। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था अमरकोटा में। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोटा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब छठा नंबर क्वेश्चन है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो अर्धमान था दोस्तों महावीर के बचपन का नाम। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था दोस्तों। यशोधरा किसकी पत्नी के नाम थी, तो गौतम बुद्ध की पत्नी के नाम थी दोस्तों, याद रखिए। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक है। महावीर जैन धर्म के तीर्थक है दोस्तों, 24वें तीर्थक है, याद रखिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन के भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त शासक को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था दोस्तों। खानवा के 1527 में लड़ा गया था। घाघरा के 1529 में दोस्तों। प्लासी का युद्ध 1757 में। चंदेरी का युद्ध दोस्तों 1528 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध 1526 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। खानवा के 1527 में। घाघरा के 1529 में। प्लासी के 1757 में। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों इससे। बक्सर के 1764 में लड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है, ताजमहल यमुना नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है, तो यमुना नदी किनारे दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना नदी ही है दोस्तों, याद रखिएगा। ताजमहल का डिजाइन किसने करवाया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का डिजाइन तैयार करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1224 में हुआ था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की था दोस्तों, याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं क्या बोलते हैं दोस्तों कि दिल्ली में एक निर्माण कार्य किया था दोस्तों, जिसका याद नाम नहीं आ रहा है दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चन की शेर शाह सूरी ने 1540 में किसे हराया था, तो हुमायूं को 1540 में शेर शाह सूरी ने हराया था, याद रखिएगा दोस्त। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, याद रखिए। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है दोस्तों। राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है दोस्तों, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो थार रेगिस्तान भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 14 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित दोस्तों, याद रखिए। हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ था दोस्तों, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। इंपोर्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है
कि पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था, तो पूना पैक्ट समझौता 1932 में हुआ था। दोस्तों आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि बताइए दोस्तों कि पूना पैक्ट समझौता 1932 में हुआ था, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में ही हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। दोस्तों पूना पैक्ट समझौता 1932 में महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। प्रथम 1932 में प्रथम हुआ था दोस्तों 1930 में, द्वितीय हुआ था 1931 में, तृतीय हुआ था 1932 में। याद रखिएगा दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के युग्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होती है। दोस्तों मनुष्य के युग्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 17 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड का निर्माण किनसे मिलकर होता है, द्रव्यमान और ऊर्जा से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। दोस्तों इस ऊर्जा के सही जूल होता है। दोस्तों याद रखिए ऊर्जा के सही जूल होता है, द्रव्यमान के सही किलोमीटर द्रव्यमान किसका सही मात्रक है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा, तो ऊर्जा के सही जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन कुम्हार स्थल संबंधित है, तो प्राचीन कुम्हार का स्थल संबंधित है दोस्तों, तो पाटलिपुत्र से संबंधित है। दोस्तों प्राचीन कुम्हार स्थल संबंधित है तो पाटलिपुत्र से संबंधित है। दोस्तों पाटलिपुत्र का निर्माण दोस्तों उदयनी ने करवाया था दोस्तों, याद रखिए उदयनी ने करवाया था दोस्तों पाटलिपुत्र का निर्माण। याद रखिए दोस्तों पाटना गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा अनाज रखने के उद्देश्य से पाटना के गोलघर का निर्माण हुआ था। दोस्तों पाटना गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। पाटलिपुत्र का विकास दोस्तों मध्यकाल में हुआ था, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा पूछा जाता है। दोस्तों पाटलिपुत्र का निर्माण किस काल में हुआ था, तो मध्यकाल में हुआ था। इसके अलावा देखिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था दोस्तों। और बिहार राज्य का गठन 1912 में हुआ था। दोस्तों बंगाल बिहार से अलग कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ, 1936 से। और बिहार से बंगाल का अलग हुआ था तो 1912 में, और बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कार्जन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा झारखंड से बिहार का अलग हुआ था दोस्तों, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में दोस्तों, और गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में ही किए थे। याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा है 21 नंबर क्वेश्चन के पर्वत का पर्यवाची शब्द है, तो गिरी दोस्तों पर्वत का पर्यवाची शब्द होता है। याद रखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का पर्वत का पर्यवाची शब्द क्या है, तो गिरी दोस्तों पर्वत का पर्यवाची शब्द होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा है, तो गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा है, तो नालंदा दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 1642 में शायद किए थे कुमार गुप्त ने, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो भारत ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था दोस्तों, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों चारों। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा है, तो नालंदा है दोस्तों, याद रखिएगा। और याद रखिए दोस्तों बौद्ध धर्म का किस देश में प्रचार नहीं किया गया था, तो ब्रिटेन देश में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया गया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भारत ने किए थे। इसके अलावा 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय 1191 में हुआ था दोस्तों। प्रथम युद्ध 1100 तराइन का द्वितीय 1192 में हुआ था दोस्तों, प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में, प्रथम 1191 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि भगवान महावीर का महानिर्वाण कहाँ हुआ, तो भगवान महावीर का महानिर्वाण कहाँ हुआ, तो महानिर्वाण पावापुरी में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि भाखड़ा नंगला परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नंगला परियोजना निर्मित है दोस्तों, याद रखिएगा। भाखड़ा नंगला परियोजना दोस्तों सतलज पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड दोस्तों महानदी पर स्थित है, याद रखिए। यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। भाखड़ा नंगला परियोजना किस नदी पर, तो सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर, तो महानदी पर दोस्तों, ये याद रखिएगा। जो भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों महानदी है, हीराकुंड बांध है जो भारत की सबसे लंबी बांध है दोस्तों, याद रखिएगा महानदी। और भारत का सबसे लंबी बांध कौन है, महानदी। यहाँ से पूछे एक और क्वेश्चन पूछे जाते दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है, तो दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखे हैं कि रेगुर नाम है, तो काली मिट्टी का रेगुर नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों
जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दोस्तों दियार मिट्टी है, याद रखिए जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो दियार मिट्टी है। और काली मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर है दोस्तों। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा किस राज्य का क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्रफल किस राज्य में है भारत में, तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है दोस्तों। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है दोस्तों, उसके बाद गन्ना की खेती की जाती है दोस्तों, याद रखिए काली मिट्टी का क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मिट्टी है दोस्तों, या रेगड़ मिट्टी भी बोलते हैं इसको। और जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दियार मिट्टी है दोस्तों, याद रखिएगा दियार मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम है। दियार मिट्टी का भी क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर है भारत में। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है दोस्तों। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। नीति आयोग को नाम बदल योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है दोस्तों 2015 में। योजना इसका नाम था पहले योजना आयोग दोस्तों, योजना के अध्यक्ष प्रथम प्रधानमंत्री होता है। इसका नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग रख दिया गया है दोस्तों, याद रखिए। 28 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा है कि डच ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की, तो 1642 में डच ने बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, इसकी शासन का अंत 1858 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में खोले थे दोस्तों, याद रखिएगा। अंग्रेज ने भारत में सबसे पहले कहाँ आया था, तो सूरत में ही आया था दोस्तों, याद रखिएगा। सूरत में सबसे पहले अंग्रेज भारत में आए थे, याद रखिए दोस्तों। यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता तो बिहार में दोस्तों कि बिहार की किस नदी को शोक नदी कहा जाता है दोस्तों, कौन सी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। बृहद गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से देखिएगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है दोस्तों। मीथेन गैस का दलदल गैस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्तों। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे दोस्तों, याद रखिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्रीमती एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस घाट में स्थित है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है दोस्तों। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस घाट में, पश्चिमी घाट में। लाल सागर कहाँ स्थित है, तो मध्य एशिया में लाल सागर स्थित है दोस्तों। एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान में कैबिनेट प्रणाली कहाँ से लिया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। भारत के संविधान में कैबिनेट प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो यूनाइटेड किंगडम से। भारतीय संविधान का कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से भी लिया गया है। इसके अलावा 6ठा नंबर क्वेश्चन है इससे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती है, तो भगवान शिव को दोस्तों पशुपति भगवान शिव की पूजा की जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है देखिएगा कि बंगाल का स्वतंत्रता अंतिम नाम कौन था, तो बंगाल का स्वतंत्रता का अंतिम नाम कौन था, तो सिराज उद दौला थे दोस्तों। सिराज उद दौला बंगाल के अंतिम नाम था दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग दोस्तों। वॉरेन हेस्टिंग को सोने के सिक्के का घड़ा मिला भी था दोस्तों, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया था दोस्तों। अशोक चक्र में कितनी तौलिया था, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती दोस्तों, याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।